गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या कहा गया है, ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर टू टाइप्स ऑफ स्क्रू ए एंड बी। एक फैक्ट्री है जो मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है ना, बना रही है क्या, दो टाइप्स के स्क्रू बना रही है जिन्हें ए और बी कहा गया है। ईच टाइप रिक्वायर द यूज़ ऑफ टू मशीन, और इन दोनों को बनाने के लिए क्या की है, दो मशीनें यूज़ की है। वो दो मशीनें क्या है, एन ऑटोमेटिक एंड हैंड ऑपरेटेड, यानी एक मशीन है ऑटोमेटिक और दूसरी है हैंड ऑपरेटेड। इट टेक 4 मिनट ऑन ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर ए पैकेज ऑफ स्क्रू ए। यानी स्क्रू ए को बनाने के लिए जो ऑटोमेटिक मशीन है उसमें 4 मिनट लग रहे हैं और हैंड ऑपरेटेड मशीन में 6 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वाइल इट टेक 6 मिनट एन ऑटोमेटिक एंड 3 मिनट ऑन द हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर द पैकेज ऑफ स्क्रू बी। वहीं पर अगर मुझे स्क्रू बी बनाना है, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक मशीन पे कितना लग रहा है, 6 मिनट लग रहा है, और हैंड ऑपरेटेड पे कितना लग रहा है, 3 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है ईच मशीन इज़ अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 4 आवर्स ऑन ए डे। और फिर आगे कंडीशन आ गई मशीन्स पर कि जो मशीन्स है वो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चला सकते, ठीक है ना। इसका मतलब एटमोस्ट 4 आवर, इसका मतलब एटमोस्ट हो गया। द मैन्युफैक्चर कैन सेल ए पैकेज ऑफ स्क्रू एट ए प्रॉफिट ऑफ 7 रुपीज़ एंड स्क्रू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज़। अब बेचेगा तो बेचने पर उसे स्क्रू ए को बेचने पर, उसके पैकेट को बेचने पर उसे 7 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है और स्क्रू बी को बेचने पर उसे 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद क्या है, अज्यूमिंग डैट ही कैन सेल ऑल स्क्रू ही मैन्युफैक्चर, और हम ये मान लेते हैं जितने भी उसने मैन्युफैक्चर बनाए थे, ठीक है, स्क्रू, वो सारे के सारे उसने क्या कर दिए, बेच दिए। अब हाउ मैनी पैकेज ऑफ ईच टाइप शुड द फैक्ट्री ओनर प्रोड्यूस इन ए डे। अब जो फैक्ट्री का ओनर है, चलो वो हमसे पूछ रहा है कि हमें क्या करना है, उसने कितने स्क्रू बनाए होंगे कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, यानी यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, प्रॉफिट। तो आओ अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अब हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने चार्ट ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, ऑटोमेटिक मशीन, हैंड ऑपरेटेड मशीन और प्रॉफिट। तो आइटम्स क्या थे हमारे पास, स्क्रू ए और स्क्रू बी। नंबर ऑफ आइटम्स यानी नंबर ऑफ जो पैकेट्स आपने बनाए, एक्स वाई। स्क्रू ए के पैकेट्स को बनाने में ऑटोमेटिक मशीन में कितना टाइम लगता था, 4 मिनट्स एक पैकेट को। यहां पर मैंने कितने पैकेट बनाए, एक्स, ठीक है, तो 4x हो गया। हैंड ऑपरेटेड मशीन में स्क्रू ए के पैकेट को बनने में कितना टाइम लगता था, 6 मिनट। ये एक पैकेट की बात कर रहे हैं, हमने कितने पैकेट बनाए, x, तो हमारा हो गया 6x। अब उसके बाद स्क्रू ए के एक पैकेट को बेचने पे जो प्रॉफिट होता था वो होता था 7 रुपीज का। तो यहाँ पर कितने पैकेट है, x, तो 7x प्रॉफिट हो गया। सेम यही हम प्रोसीजर किसके लिए करेंगे, स्क्रू बी के। तो 6y और 3y 10x। क्लियर है कि एक पैकेट को बनने में कितना मिनट लगते थे, 6 मिनट लगते थे। तो y पैकेट है तो 6y। हैंड ऑपरेटेड मशीन में 3 मिनट्स लगते थे, तो y पैकेट के लिए 3y। बेचने पे जो प्रॉफिट होता था वो 10 रुपीज का होता था, तो y पैकेट्स के लिए 10y। क्लियर है। अब टोटल कर देते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए मेरे पास, x प्लस y। टोटल जो ऑटोमेटिक मशीन ने टाइम लिया वो कितना लिया, 4x प्लस 6y। जो हैंड ऑपरेटेड मशीन ने लिया 6x प्लस 3y। और जो प्रॉफिट है टोटल वो क्या है, 7x प्लस 10y। पर यहाँ पर एक और चीज है, कंडीशन, यानी रेस्ट्रिक्शन लगी थी मशीन्स पे कि जो मशीन्स है वो 4 आवर से ज्यादा काम नहीं करेंगी, सिर्फ 4 घंटे ही काम करेंगी। तो सबसे पहले जिसे हमने मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, वो हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z इज इक्वल टू 7x प्लस 10y, ठीक है। फिर कॉन्स्टेंट्स, ऑटोमेटिक मशीन 4x प्लस 6y। इसका मतलब ये है कि जो ऑटोमेटिक मशीन ने स्क्रू ए और स्क्रू बी को बनाने में जो टाइम लिया था वो कितना था, 4x प्लस 6y। पर ये किस में है, मिनट्स में, और हमें किस में दे रखा है, आवर्स में। तो मैं क्या करूंगा, इस 4 आवर को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 60 से। क्यों, इससे अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। तो ये हो गया 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 240। ये तो क्लियर होगा। लेस देन क्यों आया, क्योंकि एटमोस्ट 4 घंटे से ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। सेम एज इट इज, अब इसके लिए भी कर देता हूँ, 6x प्लस 3y। देखो इसके भी 4 आवर थे, आवर्स में था, मैंने मिनट में चेंज कर दिया, तो ये भी हो गया 240। तो
तो ये हो गया मेरे पास फर्स्ट कांस्टेंट और ये हो गया मेरे पास सेकंड कांस्टेंट। अब ये हो गया नॉन नेगेटिव, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? अब वही सेम 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 240, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 40। आप कॉमन भी ले सकते हो। फिर उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 60। ये भी ठीक है, 0,0 टेस्ट ट्रू हो गया। सेम एज इट इज मैं किसके लिए कर रहा हूं, 6x के लिए। तो 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 240। तो यहां से x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 80, फिर y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 40, 0,0 टेस्ट। तो 0 लेस देन इक्वल टू 240, यानी आपका क्या आ गया, ट्रू। क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये लीजिए हम यहां ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो ये मैंने कर दिया हमारा ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास x और ये हो गया मेरा y एक्सिस। तो देखो सबसे पहले 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 240 को हम करते हैं। तो x की वैल्यू 0, y इज इक्वल टू 40, यानी कौन सा एक्सिस हो गया मेरे पास, y एक्सिस। तो यहां पर पॉइंट होंगे, है ना। तो इससे मैं, ये हो गया मेरे पास 0,40 और दूसरा पॉइंट क्या, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 60, यानी यहां पर ले लेते हैं। तो इन दोनों को मैं मिला देता हूं। देखो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट और ये कहां पर है, टूवर्ड्स ओरिजिन। क्लियर है यहां तक? अब सेकंड देखो, सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है मेरे पास 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 240। तो x की वैल्यू 0, y इज इक्वल टू 80, ये 40 है तो सपोज यहाँ पर 80 ले लेते हैं, 0,80 और y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40। तो ये 60 है तो यहाँ पर कहीं पर आपका 40 लाई करेगा। तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब इसका भी जो रीजन है वो टूवर्ड्स ओरिजिन है, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है। अब यहां से क्या हुआ, मुझे अपना फिजिबल रीजन यानी बाउंडेड रीजन पता लग गया, यानी ये ये क्या हो गया, मेरा बाउंडेड रीजन हो गया। तो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखो आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ मेरे कॉर्नर पॉइंट्स 1 2 3 4। तो ये तो O है, ये B है, ये A है, ये B है और ये C, ठीक है। अब O भी पता है, A भी पता है, 0,40, B नहीं पता, C भी पता है। तो B निकालने के लिए सॉल्व करता हूं फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें से मैं क्या करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लेता हूं बोथ साइड। जब 2 कॉमन लूंगा तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120 और जो सेकंड इक्वेशन है वो एज इट इज लिख रहा हूं, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 240। एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर रहा हूं। यहां हो गया -4x, ये कैंसिल आउट, -120। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। जब x की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो ये आ गए मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो 30,20 पहले लिख दिया मैंने। अब उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स क्या है मेरे पास,
देखो ये हो गए कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? 7x प्लस 10y। क्लियर है? ये कॉर्नर पॉइंट मैं अच्छे से लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले है ओ। ओ क्या है आपके पास? 0,0। ए है 0,40। फिर उसके बाद बी है 30,20 और उसके बाद सी है 40,0। क्लियर है? तो जब मैं 0 पुट करूंगा तो 0 मिलेगा, 0,40 पुट करूंगा तो 400, 30,20 पुट करूंगा तो 410 और 40,0 पुट करूंगा तो 28। तो मैक्सिमम वैल्यू देखो, मैक्सिमम वैल्यू ये 0 है, ये 400 है, ये 410 है, ये 280 है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहां पर मेरी, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 410 एट 30,20। इसका मतलब मैंने स्क्रू ए कितने करे हैं? 30, ठीक है ना। और स्क्रू बी की जो पैकेजिंग करी है वो कितनी करी है? 20। तो ऐसा करने पर मुझे क्या मिला? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यही हमें बताना था। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका।